वेलकम टू कुतुब आवाज। जिंदगी में ना तकरीबन आप सबके साथ ही ऐसा हुआ होगा कि बाज़ औक़ात सब कुछ बज़ाहिर तो ठीक होता है, लेकिन अचानक आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। शायद आप किसी मीटिंग में बैठे हों या दोस्तों के साथ खाना खा रहे हों और अचानक आपका गला खुश्क होने लगता है, हथेलियों पर पसीना आ जाता है और दिमाग में एक अजीब सी खलबली मच जाती है। आपका दिमाग किसी भी बात या इवेंट के बारे में वर्स्ट केस सिनेरियोज की एक फिल्म चलाने लगता है। अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। आप कोशिश तो करते हैं कि सुकून से रहें, लेकिन आपका जिस्म आपकी बात नहीं सुन रहा होता। मुसलसल जहनी तनाव, हर वक्त की फिक्र और रिलैक्स ना कर पाने की ये कैफियत आपको थका देती है। आपको लगता है कि आप एक ऐसे कमरे में बंद हैं जहां हर तरफ खतरे के अलार्म बज रहे हैं, जबकि बाहर कोई खतरा मौजूद ही नहीं होता। ये जो एंग्जाइटी है ना, और ये जो रेसिंग थॉट्स और जिस्म की जकड़न है, ये दरअसल आपके दिमाग के एक पुराने और ताकतवर सिस्टम का रद्द-ए-अमल है जो ओवर एक्टिव हो गया है। एंग्जाइटी के बारे में ना सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग इसे कमज़ोरी समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद उनका कैरेक्टर वीक है, या उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, या ये उनकी शख्सियत का कोई नुक्स है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। एंग्जाइटी का ताल्लुक आपकी विल पावर या पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपके दिमाग की बायोलॉजी से है। ये इस बात का नतीजा है कि आपका दिमाग खौफ यानी फियर को कैसे प्रोसेस करता है। हमारा दिमाग हमें महफूज रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और एंग्जाइटी दरअसल दिमाग के उन ऑटोमेटिक सिस्टम्स का हिस्सा है जो हमें खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये सिस्टम कभी कभी गलत अलार्म बजाने लगते हैं। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, बल्कि दिमाग के सर्किट्स की एक कोडिंग है जिसे बदला जा सकता है। इसी मसले के हल के लिए कैथरीन एम पिटमैन और एलिजाबेथ एम कार्ले ने एक निहायत अहम किताब लिखी, रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन। ये किताब सिर्फ हौसला अफजाई की बातें नहीं करती, बल्कि ये न्यूरो साइंस की बुनियाद पर आपको बताती है कि एंग्जाइटी दिमाग में कहाँ से पैदा होती है, खौफ के सर्किट्स कैसे बनते हैं, और सबसे अहम बात, उन सर्किट्स को रीवायर यानी दोबारा कैसे तरतीब दिया जा सकता है। इस किताब को एक साइंस बेस्ड रोड मैप समझ लें। जब आप ये समझ लेते हैं कि मशीन यानी हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो आप उसे ठीक करने के काबिल हो जाते हैं। हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम दिमाग की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। इस किताब का सबसे बुनियादी और रेवोल्यूशनरी पॉइंट ये है कि हमारे दिमाग में खौफ यानी फियर पैदा करने वाले दो अलग सिस्टम्स हैं। इन दोनों को समझना आपकी एंग्जाइटी खत्म करने की पहली सीढ़ी है। पहला सिस्टम है एमिगडाला, दी अलार्म सेंटर। एमिगडाला दिमाग का एक छोटा सा, यूं समझ लें कि बादाम की शक्ल का हिस्सा है। इसे आप अपने दिमाग का वॉचमैन या स्मोक डिटेक्टर समझ लें। इसका काम लॉजिक या सोचना नहीं है, बल्कि फौरन रिएक्ट करना है। ये इतना फास्ट है कि आपके सोचने से पहले ही ये आपकी हार्ट रेट बढ़ा देता है और आपको फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। एमिगडाला को अल्फाज समझ नहीं आते, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस और सेंसेस यानी देखना, सुनना, महसूस करना समझ आते हैं। दूसरा सिस्टम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दी थिंकिंग सेंटर। कॉर्टेक्स दिमाग का वो ऊपरी हिस्सा है जहां हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। ये व्हाट इफ सिनेरियोज बनाता है, जैसे अगर कल बॉस ने निकाल दिया तो। ये पुरानी यादों को दोहराता है और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के डर पैदा करता है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो दरअसल आपका कॉर्टेक्स एंग्जाइटी पैदा कर रहा होता है। लिहाजा यूं समझ लीजिए कि एंग्जाइटी इन दोनों रास्तों से आ सकती है। कभी एमिगडाला अचानक पैनिक पैदा कर देता है, और कभी कॉर्टेक्स अपनी सोचों के जरिए एमिगडाला को डरा देता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप पैनिक में होते हैं और खुद से कहते हैं कि रिलैक्स, सब ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एमिगडाला एक्टिवेट होता है तो वो दिमाग के लॉजिकल सेंटर यानी कॉर्टेक्स को बाईपास कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी इमारत में आग लग गई हो और अलार्म बज रहा हो। आप अलार्म को समझाकर बंद नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसे सिग्नल देना पड़ता है कि आग बुझ गई है। जब दिमाग का एमिगडाला पाथवे एक्टिवेट होता है तो आपका जिस्म लॉजिक से पहले रिएक्ट करता है। इसीलिए सिर्फ ये कहना कि फिक्र मत करो, सब ठीक है, काफ़ी नहीं होता, क्योंकि आपका एमिगडाला अल्फाज की जुबान नहीं समझता, वो सिर्फ बायोलॉजिकल सिग्नल्स और कंडीशनिंग को समझता है। अब अपने दिमाग के बारे में इतना कुछ जान लेना आपके लिए सुकून का बाइस तो होना चाहिए। ये आपकी नाकामी नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग का स्ट्रक्चर है। आखिर फियर पाथवेज बनते कैसे हैं? हमारा दिमाग ना न्यूरोप्लास्टिसिटी का मालिक है, यानी ये सीख सकता है और बदल भी सकता है। खौफ के रास्ते यानी फियर पाथवेज दरअसल दिमाग की हाईवेज की तरह हैं।
अगर माजी में आपका कोई बुरा तजुर्बा हुआ हो, मसलन आपको किसी कुत्ते ने काटा हो या किसी महफिल में बेइज्जती हुई हो, तो आपका एमिगडाला उस इवेंट को डेंजर के तौर पर सेव कर लेता है। अगली बार जब आप वैसी ही किसी सिचुएशन में होते हैं तो दिमाग फौरन उस हाईवे पर दौड़ता है और एंग्जाइटी पैदा कर देता है। देखें, आपका दिमाग आपको तकलीफ देने के लिए ये सब नहीं करता, बल्कि ये उसकी एक मिसगाइडेड कनेक्शन है। वो आपको बचाना चाहता है, लेकिन वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। जब आप ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ सीखे हुए पैटर्न्स हैं, जो रास्ता सीखा गया है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है, तो यकीनन ये बात आपको पुरएतमाद और पुरसुकून बनाएगी। अब आते हैं हल की तरफ। रीवायरिंग का मतलब है दिमाग में खौफ के पुराने रास्तों को कमज़ोर करना और सुकून के नए रास्ते बनाना। देखें, ये रातों रात नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स जब बार बार एक साथ फायर करते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अगर हम बार बार खौफ पर फोकस करेंगे तो खौफ मजबूत होगा, लेकिन अगर हम मखसूस टेक्निक्स के जरिए नए सिग्नल्स भेजें तो पुरानी हाईवे पर घास उग जाएगी और नया और पुरसुकून रास्ता तैयार हो जाएगा। इसका राज 2 चीज़ों में है, एक्सपोजर यानी तजुर्बा और रेपिटेशन यानी दोहराना, जिससे हम दिमाग को एक नया डेटा देते हैं कि देखो मैं महफूज हूँ। किताब में दोनों सिस्टम्स यानी एमिगडाला और कॉर्टेक्स को ट्रेन करने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जिनको हम पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमिगडाला की ट्रेनिंग की। एमिगडाला को ट्रेन करने के लिए आपको उसे कुछ कहने की बजाय दिखाना पड़ता है कि खतरा नहीं है। ग्रेजुअल एक्सपोजर। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे लोगों से मिलना, तो उसे अवॉइड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके उस सिचुएशन का सामना करें। जब आप उस सिचुएशन में रहते हैं और कुछ बुरा नहीं होता, तो एमिगडाला सीख जाता है कि ओह, यहाँ अलार्म बजाने की ज़रूरत नहीं थी। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। जब एमिगडाला अलार्म बजाए तो जिस्म को ढीला छोड़ दें और गहरी सांसें लें। ये बॉडी बेस्ड सिग्नल एमिगडाला तक पहुँचता है कि जिस्म रिलैक्स है, इसका मतलब है कोई खतरा नहीं है। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की ट्रेनिंग की, यानी लॉजिकल रीफ्रेमिंग। कॉर्टेक्स को ट्रेन करने के लिए आपको सिर्फ अपनी सोचों का रुख बदलना पड़ता है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, अपने व्हाट इफ को सो व्हाट या व्हाट इज में बदलें। जैसे अगर दिमाग कहे लोग क्या सोचेंगे, तो फौरन कहें लोग बुरा सोच रहे हैं तो मुझे इससे क्या। लेबलिंग, जब फिक्र शुरू हो तो कहें ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा कॉर्टेक्स एक कहानी सुना रहा है। जब आप अपनी सोच को एक लेबल दे देते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, जो दिमाग को फौरन काम डाउन का सिग्नल भेजती है। अब देखते हैं वो गलतियां जो हम खुद को एंग्जाइटी से बचाने में कर जाते हैं। अवॉइडेंस, बचना। जब आप किसी ऐसी जगह जाने से बचते हैं जहां आपको डर लगता है, तो आपका एमिगडाला समझता है कि शुक्र है हम नहीं गए, वरना ये हो जाता वो हो जाता, और इसका नतीजा ये होता है कि इससे अगली बार डर और बढ़ जाता है। फाइटिंग एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से लड़ना उसे और बढ़ाता है। जब आप मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है कहकर गुस्से होते हैं, तो दिमाग मजीद स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करता है। एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट्स, लोग सोचते हैं कि एक बार डीप ब्रीदिंग करने से एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। याद रखें, ये सर्किट सालों में बने हैं, इन्हें बदलने में वक्त लगेगा। इन ट्रैप से बचने का रास्ता एक्सेप्टेंस है। एंग्जाइटी को आने दें, उसे महसूस करें और साथ साथ दिमाग को ट्रेन करते रहें। अब यहाँ तक पहुँचकर आपके नज़रिए में एक बड़ी तब्दीली आनी चाहिए। अब तक आप शायद सोच रहे थे मैं एक एंग्शियस इंसान हूँ, और ये आपकी आइडेंटिटी बन गई थी। लेकिन न्यूरो साइंस की ये किताब आपको एक नया नज़रिया देती है कि मेरा दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसने खौफ के कुछ पैटर्न सीख लिए हैं, और मैं इस मशीन का ट्रेनर हूँ। आप अपनी एंग्जाइटी नहीं है, आप वो शख्स हैं जो अपने दिमाग की एक्टिविटी को देख रहे हैं। आप विक्टिम से ट्रेनर बन गए हैं, आपके हाथ में कंट्रोल आ गया है। आप अपने दिमाग को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे बताना पड़ता है कि अंधेरे में कोई भूत नहीं है, सब ठीक है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट ही दरअसल हीलिंग का आगाज़ है। अब बात करते हैं डेली प्रैक्टिकल स्टेप्स की। दिमाग को रीवायर करने के लिए आपको रोज़ाना एक एक्सरसाइज करनी होगी। इसे निहायत आसान बनाते हैं। नंबर 1, दिन में जब भी एंग्जाइटी महसूस हो, रुककर पूछें ये अमिगडाला है यानी फिजिकल डर, या कॉर्टेक्स यानी ओवरथिंकिंग। नंबर 2, 4 सेकंड्स तक सांस अंदर भरें, 7 सेकंड्स तक रोकें और 8 सेकंड्स में बाहर निकालें। ये अमिगडाला को सुकून देने का सिग्नल बटन है। नंबर 3, रोज़ाना एक ऐसी छोटी चीज़ करें जिससे आपको थोड़ा सा डर लगता हो। नंबर 4, रात को सोने से पहले एक पेपर पर लिखें कि आज कौन सी कॉर्टेक्स स्टोरीज यानी फिक्रें गलत साबित हुईं।
नंबर 5, अगर आज पैनिक अटैक आया तो खुद को सजा ना दे, बस कहें मेरा अमिग्डला आज थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव था, कोई बात नहीं। देखिए, जिंदगी में एंग्जाइटी का होना इस बात की निशानी नहीं है कि आप टूटे हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका दिमाग आपकी हिफाजत करने की हद से ज़्यादा कोशिश कर रहा है। साइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है, ये बदल सकता है, ये नए रास्ते बना सकता है और ये सुकून सीख सकता है। इस बात को भी समझिए कि रीवायरिंग का सफ़र तेज़ नहीं होता, लेकिन ये मुसलसल होता है। हर वो लम्हा जब आप डर के बावजूद एक गहरी सांस लेते हैं, आप अपने दिमाग में एक नया पुरसुकून सर्किट बना रहे होते हैं। आपकी एंग्जाइटी परमानेंट नहीं है, आपका दिमाग नए पैटर्न सीख सकता है। बस थोड़ी सी हमदर्दी और सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप अपने दिमाग के मालिक हैं, उसके गुलाम नहीं। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।